अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास। कैसे हैं बेटा आप? आज के लेक्चर में हमने रीडिंग करनी है। जो हमने अपना यूनिट स्टार्ट किया हुआ नर्वस सिस्टम, उसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है। फिर हमारी रीडिंग जो है उसकी कंप्लीट हो जाएगी। तो बेटा अभी तक जो हमने रीडिंग की उसमें हमने नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखा, उसके कंपोनेंट्स को देखा, सेंस ऑर्गन्स को हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कल आई को डिस्कस किया। होप सो कि आपको आई का जो स्ट्रक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हमने अदर जो हमारे सेंस ऑर्गन्स रह गए हैं, ईयर्स, नोज़, टंग, स्किन, इनके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपका जो यूनिट नंबर 3 है, द लिविंग वर्ल्ड, उसका उस यूनिट का चैप्टर नंबर 9 नर्वस सिस्टम, ठीक है। वो वाला चैप्टर है आपका बुक पेज नंबर 82 पे, उसको ओपन कर लें। ईयर से हम स्टार्ट करेंगे। ईयर्स क्या हैं? हमारे सेंस ऑर्गन है, एक्सटर्नल ऑर्गन है। हम कानों को किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? सुनने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका मेन फंक्शन जो है वो हेयरिंग है। इसके अलावा भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो क्या है कि ये बॉडी को बैलेंस करता है। हमारा जो कान है, ईयर्स हैं, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करते हैं। ईयर के जो हैं वो 3 पार्ट होते हैं। आउटर ईयर होता है जो हमें नज़र आ रहा होता है, इसे हम पिना भी कहते हैं, ठीक है, एक्सटर्नल ईयर। उसके बाद मिडल ईयर होता है और देन इनर ईयर होता है, ठीक है। उसके बाद ऑडिटरी नर्व होती है कान के पीछे, जो कि हमारे कान को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। तो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ज़्यादा डीपली हमने नहीं पढ़ना, जैसे आई के स्ट्रक्चर को पढ़ा था हमने, वो काफ़ी ज़्यादा उसकी डिटेल थी, स्ट्रक्चर भी था उसका, एनाटॉमी की पिक थी, वो भी हमने देखी। लेकिन इसमें जस्ट हमने ओवरव्यू लेना है, सबका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है तमाम ऑर्गन्स का, और उनकी हम कैसे केयर कर सकते हैं ये बताया गया है। सो ईयर को अब रीड करते हैं, क्या लिखा हुआ है। आवर ईयर्स हेल्प अस टू हियर साउंड्स, हमारे कान हमें साउंड सुनने में मदद देते हैं। दे आल्सो हेल्प अस इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी, ये हमें बॉडी, अपनी जो बॉडी है हमारी, उसके बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ईयर हैज़ 3 पार्ट्स, 3 पार्ट हैं इसके, आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर। ऑडिटरी नर्व कनेक्ट्स टू ईयर टू द ब्रेन, जो ऑडिटरी नर्व है जो कि कान के पीछे, ईयर्स के पीछे प्रेजेंट होती है, वो ईयर को ब्रेन के साथ कनेक्ट करती है। केयर ऑफ़ ईयर्स, हम कान की देखभाल कैसे कर सकते हैं। कीप द ईयर्स क्लीन एंड ड्राई, अपने कानों को साफ़ और खुश्क रखें। यूज़ अ ड्राई टॉवल टू क्लीन योर ईयर्स, और अपने कानों को साफ़ करने के लिए ड्राई टॉवल यूज़ करें। डू नॉट क्लीन योर ईयर्स विद शार्प ऑब्जेक्ट, और ज़्यादा तेज़ चीज़ों से, नुकीली चीज़ों से अपने कान साफ़ ना करें। कॉटन बड जो होते हैं वो इस्तेमाल करें। अक्सर लोग क्या करते हैं, पिन्स वगैरह से अपने कान को साफ़ कर रहे होते हैं, तो वो हार्मफुल हो सकता है, तो आप कॉटन बड्स यूज़ करें, उसके साथ अपने कान को साफ़ करें। उसके बाद देन हमारा जो थर्ड ऑर्गन है वो है नोज़। नोज़ हम स्मेल के लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को भी स्मेल करना हो इसके लिए। इसके अलावा जो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, ब्रीथिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है जो हमारा नोज़ होता है, ठीक है। और इसका डिफरेंट हमें जो चीज़ें स्मेल कर पाते हैं हम वो नोज़ की वजह से। पढ़ते हैं इंट्रो में क्या लिखा हुआ है बुक पे। द नोज़ हेल्प अस टू स्मेल एंड ब्रीथ, ये हमें स्मेल करने में और सांस लेने में, ब्रीथ करने में हेल्प करता है। देयर आर मैनी नर्व्स एंडिंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द नोज़, नोज़ के अपर वाले पार्ट में काफ़ी नर्व्स एंडिंग होती हैं। दीज नर्व एंडिंग हेल्प अस टू डिटेक्ट डिफरेंट स्मेल, और जो हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं डिफरेंट तरह की स्मेल में, वो ये नर्व एंडिंग की वजह से ही होती हैं। उसके बाद के हम केयर कैसे कर सकते हैं नोज़ की। कीप योर नोस्ट्रिल क्लीन, अपने नोस्ट्रिल्स को क्लीन रखें। डू नॉट पुट ऑब्जेक्ट इनटू द नोज़, कोई भी चीज़ अपने नोज़ में ना डालें। ऑलवेज ब्रीथ थ्रू नोज़, द नोज़ हैज़ टाइनी हेयर्स दैट प्रिवेंट डस्ट फ्रॉम एंटरिंग दी लंग्स। अब जब हम सांस लेते हैं तो हमारे नोज़ के अंदर स्मॉल हेयर्स होते हैं जो डस्ट पार्टिकल को फ़िल्टर कर देते हैं, हवा जो है वो साफ़ अंदर जाती है, फिर हमारे लंग्स को जो उससे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। सो हमारे जो नोज़ के अंदर स्मॉल हेयर्स हैं वो फ़िल्टर के तौर पे काम करते हैं, स्वीपिंग करते हैं डस्ट पार्टिकल की। उसके बाद है बेटा टंग। टंग ज़ुबान को कहते हैं, हम टेस्ट करने के लिए चीज़ों को इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम स्पीक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमारी टंग के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जिससे हमें डिफरेंट टेस्ट का जो है वो पता चलता है, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम। टेस्ट बर्ड जो है लाइक उभार होते हैं कुछ टंग के ऊपर, ठीक है, उन्हें हम आउटग्रोथ होती हैं छोटी छोटी, वो बेसिकली टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इंट्रो में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट करने में मदद देती है। इट आल्सो हेल्प इन स्पीकिंग, बोलने में मदद देती है। द सरफेस ऑफ द टंग हैज़ मैनी टेस्ट बर्ड्स,
जो सरफेस होता है टंग का, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स हैव नर्व एंडिंग्स विच कैरी मैसेज टू द ब्रेन। और टेस्ट बर्ड्स के पास क्या होती है, नर्व एंडिंग होती है जो मैसेज को ब्रेन तक लेके जाती है और हमारा ब्रेन हमें बताता है कि ये किस टाइप का टेस्ट है। द टंग कैन डिटेक्ट 4, जो हमारी टंग है वो 4 तरह के टेस्ट को डिटेक्ट कर सकती है। टाइप ऑफ टेस्ट कितनी होती हैं, स्वीट, मीठे को हम डिटेक्ट कर सकते हैं, शॉर्ट, खट्टा, साल्टी, नमकीन, बिटर, कड़वा। तो ये 4 किस्म के जो हैं टेस्ट हमारी टंग इनको डिटेक्ट कर सकती है। इसके अलावा बेटा रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग ना एक और टेस्ट होता है उमानी, वो हमारे मिड ऑफ द टंग में उसके बर्ड्स होते हैं, जो हम मीट वगैरह खाते हैं ना उसका जो टेस्ट है वो हमें वहाँ से डिटेक्ट होता है, सेंटर में बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। बाकी तो ये बताया ना उन्होंने कि 4 तरह के टेस्ट होते हैं। एक मीट का भी होता है, फास्ट, जो आप फूड इनटेक करते हो अगर वो स्वीट है, श्योर है, साल्टी है, बिटर है, डिफरेंट तरह के इसके लिए क्या होंगे, टेस्ट बर्ड्स होंगे। वी शुड कीप आवर टंग क्लीन विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर। हमें टंग क्लीनर यूज़ करना चाहिए अपनी टंग को क्लीन करने के लिए। उसके बाद स्किन के बारे में बात करते हैं, जो हमारा लास्ट सेंस ऑर्गन है और ये हमारी बॉडी का बहुत एक सबसे बड़ा ऑर्गन कंसिडर किया जाता है, ठीक है। इट इज़ दी आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। इट हेल्प अस टू फील, अब इसकी वजह से, स्किन की वजह से हम हीट को फील कर पाते हैं, कोल्ड को, पेन को, प्रेशर को, रफनेस को, स्मूथनेस को। आप फॉर एग्जांपल लाइक आप अपने टेबल को टच करें तो अगर वो प्लेन है तो आपको पता चलेगा कि वो सॉफ्ट है, तो ये आपकी स्किन की वजह से आपने इसको डिटेक्ट किया। इसी तरह अगर कोई चीज़ रफ़ है तो वो भी आपको स्किन की वजह से ही डिटेक्ट कर पाते हैं। और इसके अलावा जो आपको पेन फील होती है, कोई चीज़ ठंडी या गर्म लगती है, आप फॉर एग्जांपल अपने हाथ में कोई आइस क्यूब पकड़ लें तो वो आपको ठंडा लगेगा, तो वो स्किन डिटेक्ट कर रही है। आपकी सेंसर होते हैं स्किन के अंदर जो कोल्ड को, टेम्परेचर वगैरह को डिटेक्ट करते हैं। सो हम अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, केयर ऑफ स्किन, बाथ विथ सोप एंड क्लीन वाटर, साबुन और साफ़ पानी से धोएं। इट हेल्प्स टू रिमूव डर्ट एंड स्वेट, इसकी वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो डर्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट है, इसके अलावा स्वेट जो पसीना है वो क्लीन हो जाएगा और आपकी स्किन जो है वो साफ़ हो जाएगी। स्वेट कम्स आउट थ्रू पोर्स ऑन द स्किन, स्वेट अब जो पोर्स होते हैं आपकी स्किन पे उसके ज़रिए बाहर आता है और स्किन के ऊपर इन्फेक्शन वगैरह, जम्स वगैरह आ जाते हैं और उसको इससे अवॉइड करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए हमें अपनी स्किन को वॉश करते रहना चाहिए। उसके बाद वेयर क्लीन एंड ड्राई क्लॉथ्स, हमें साफ़ सुथरे और खुश कपड़े पहनने चाहिए। सो बेटा ये थे हमारे सेंस ऑर्गन। कल वाले लेक्चर में हमने आई को डिटेल में पढ़ा, आज हमने किसके बारे में पढ़ा, ईयर्स क्या हैं, फंक्शन क्या है उसका, किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं। देन नोज़, कोई नोज़ का इंट्रो लिया, उसकी फंक्शन को देखा, उसकी केयर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ को स्टडी किया। टंग की बात की, टंग क्या है, फंक्शन क्या है इसका और इसकी हम किस तरह से टेक केयर कर सकते हैं। स्किन के बारे में देखा, डिफरेंट उसके फंक्शंस को देखा और केयर ऑफ स्किन को हमने स्टडी किया। होप सो कि आपको ये जो लेक्चर है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बेटा अगर कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने पूछ लेना है, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।